आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में ले रहे हैं भाग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय के नैक मूल्यांकन प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। कहा, सरकारी योजनाओं से समाज में बदलावों को बनाएं शोध का विषय। प्रदेश के मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मछुआरों से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने की अपील की। और यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अवनीश अवस्थी ने महोबा, जालौन और हमीरपुर में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। कहा, जल्द पूरे किए जाए एक्सप्रेसवे के शेष कार्य। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक कल हैदराबाद में शुरू हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित बैठक में 340 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय बैठक के सभी सत्रों में शामिल होंगे। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल सवेरे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। पार्टी के प्रमुख निर्णय लेने वाले निकाय की 2 दिवसीय बैठक में पार्टी को विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में और मजबूत करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 2 वर्ष में प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन सेवा उपलब्ध होगी। उन्होंने एक दिन पूर्व लखनऊ के लोक भवन से प्रदेश के 18 जिलों की 25 तहसीलों में नवनिर्मित अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण किया। श्री योगी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में सभी ब्लॉक मुख्यालयों को भी अग्निशमन सेवा से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को अग्निशमन सेवा को तकनीकी रूप से और प्रभावी बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए ड्रोन की भी व्यवस्था की जाएगी। श्री योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने 97 तहसीलों पर अग्निशमन केंद्रों का निर्माण शुरू किया था, जिनमें से 25 बनकर तैयार हो गए हैं और इनका लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल को लगातार बेहतर कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिससे निवेश बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइंस में अच्छे आवास तथा बैरकों का निर्माण किया गया है। साथ ही नए थाना भवन भी बनाए गए हैं। राज्यपाल तथा कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ में राजभवन स्थित प्रज्ञा कक्ष में छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के नैक मूल्यांकन के प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। विश्वविद्यालय पहले भी 2 बार नैक की ग्रेडिंग प्राप्त कर चुका है और अब तीसरी बार नैक मूल्यांकन के लिए आवेदन करने जा रहा है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई नैक मूल्यांकन की तैयारियों के सभी 7 बिंदुओं पर समिति के सदस्यों से जानकारी ली। उन्होंने कहा, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में देश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। प्रस्तुतिकरण के अवलोकन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि देश और प्रदेश में लागू सरकारी योजनाओं से समाज में बड़ा बदलाव आया है, जो शोध का नया विषय हो सकता है। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों को क्षमता संवर्धन, व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक सहयोग वाले छोटे छोटे प्रोजेक्ट कार्यों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा, जेल, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम जैसे स्थलों पर प्रोजेक्ट वर्क से सामाजिक लाभ मिलेगा, छात्रों में व्यवहारिक समझ बढ़ेगी और नैक मूल्यांकन में अधिक अंक प्राप्त हो सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश की थल सेना और नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। योजना के अंतर्गत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। इनमें से 25% तक अग्निवीरों को उनकी योग्यता, इच्छा और फिटनेस के आधार पर नियमित किया जाएगा। शेष 75% अग्निवीर 11 से 12 लाख रुपए के सेवानिधि पैकेज के अधिकारी होंगे। दूसरा कामकाज शुरू करने के लिए उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र और बैंक ऋण भी दिए जाएंगे।
अग्निवीर पुरस्कार, पदक और बीमा के भी हकदार होंगे। पहले 4 वर्ष में सैनिकों को 30 से 40 हजार रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश मछली उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में होगा। उन्होंने मछुआरों से मछली पालन में नई तकनीक अपनाने की अपील की। बस्ती में कल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार मछुआरों को कई तरह की सुविधाएं दे रही है। उन्होंने कहा कि मछली पालन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। सरकार 25 लाख रुपए तक की इकाई पर सामान्य वर्ग को 40% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को 60% तक अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि योजना के संबंध में 9 जुलाई को विकास भवन सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। विभाग के पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा कि राज्य के 23 बस डिपो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस अड्डों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 18 डिपो का चयन कर लिया गया है। इनमें वाराणसी का अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी शामिल है। वाराणसी में कल संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क परिवहन को सुचारू बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। परिवहन विभाग की सुविधाओं में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गों पर ढाबों से अनुबंध किया है और विभाग की बसें अब इन्हीं ढाबों पर रुकेंगी। परिवहन राज्य मंत्री ने कहा कि डिपो में पेयजल और महिलाओं के बैठने की व्यवस्था के अलावा अब बसों में भी रेल की तरह ऑनलाइन फूडिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन किया गया है और जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस को भी 100% ऑनलाइन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा के मुख्य कार्यपालक और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल महोबा, हमीरपुर और जालौन में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। उन्होंने एक्सप्रेस वे के शेष कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। श्री अवस्थी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अगले कुछ दिनों में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। हम लोग यहाँ जालौन आए हैं, डीएम जालौन और एसपी जालौन के साथ और सभी अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ आगे आने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई है। हमारे सभी विभागीय अधिकारी यथा पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और भी अन्य विभाग, कल्चर डिपार्टमेंट, सबसे बातचीत हो रही है। एक बृहद कार्यक्रम की तैयारी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए कर रहे हैं। बहुत शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी भी तैयारी के संदर्भ में मौके पर आएंगे और वो इसकी समीक्षा लेंगे। एक बृहद भव्य कार्यक्रम जो बुंदेलखंड की पहचान होगा, उस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है और इस पर हम लोग मेहनत करके काम पूरा सुनिश्चित करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के अंतर्गत पीलीभीत शाहजहांपुर रेलखंड पर आमान परिवर्तन के बाद कल से रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो गया। 4 साल बाद इस मार्ग पर रेलगाड़ियों का संचालन फिर से शुरू होने पर लोगों में खुशी देखी गई। पीलीभीत, बरखेड़ा और बीसलपुर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के चालक और गार्ड का भव्य स्वागत किया गया। सुबह 7:10 पर पीलीभीत जंक्शन से शाहजहांपुर के लिए रवाना हुई पहली ट्रेन को देखने के लिए स्टेशनों पर भारी भीड़ रही। युवाओं ने ट्रेन के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। ट्रेन संचालन शुरू होने से दैनिक यात्रियों को काफी सहूलियत हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में ले रहे हैं भाग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के नैक मूल्यांकन प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। कहा, सरकारी योजनाओं से समाज में बदलाव को बनाए शोध का विषय। प्रदेश के मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मछुआरों से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने की अपील की।
और यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अवनीश अवस्थी ने महोबा, जालौन और हमीरपुर में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। कहा, जल्द पूरे किए जाए एक्सप्रेसवे के शेष कार्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।